इगलास में, मन आपका घूम रहा है दिल्ली के कनॉट प्लेस में, तो शरीर से भले ही आप कथा सुन रहे हो, आपकी अटेंडेंस लगेगी नहीं कथा में। क्यों? क्योंकि मन यहां उपस्थित नहीं है। लेकिन किसी कारण से कोई कथा में नहीं आ पाया, वो अलीगढ़ में है, इगलास में है, वृंदावन में है, कहीं पर है, लेकिन मन से बार बार सोच रहा है आज कथा में क्या प्रसंग हो रहा होगा, आज सब पीले वस्त्र पहन के आए होंगे, आज तो पंडाल बहुत बढ़िया सजा होगा, आज तो सुंदर नंदोत्सव हो रहा होगा। तो भले ही वो शरीर से कथा में नहीं है, मन से कथा का स्मरण कर रहा है, तो कथा में उसकी अटेंडेंस मानी जाएगी। हमारे यहां शारीरिक उपस्थिति को विशेषता नहीं देते, हमारे यहां मानसिक उपस्थिति को विशेषता देते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है कि दो भाई केदारनाथ जा रहे थे, दो मित्र केदारनाथ जा रहे थे, तो चलते चलते दोनों मित्र निकल पड़े केदारनाथ यात्रा पर। तभी एक वैश्यालय सामने दिखाई दिया। वैश्यालय पर एक सुंदर स्त्री ऊपर खड़ी थी। उस सुंदर वैश्या को देख करके एक मित्र का मन हुआ कि भाई कहाँ केदारनाथ जाएंगे, इतना थक करके पहुंचेंगे, और मैं तो यहीं से प्रणाम करता हूं केदारनाथ बाबा को, और ये परम सुंदरी कन्या है, इसको रूप को निहारूंगा। उसने कहा कि मेरी तरफ से तुम प्रणाम कर देना, मैं आगे यात्रा पर नहीं जा रहा। बोले तुम कहां जाओगे? बोले मैं यहां रहूंगा, इस सुंदरी के पास रहूंगा। दूसरा जो था वो बोला अरे भाई ये तो गलत कर रहे हो तुम। बोले अब चाहे गलती हो चाहे पाप हो जाए, मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ। दूसरा मित्र चला गया आगे। अब स्थिति ये हुई कि थोड़ी देर उस सुंदरी का रूप निहारने के बाद जब उसका मन भर गया, मन में विचार करने लगा कहां इसके चक्कर में रुक गया मैं, इससे बढ़िया मैं भी चला गया होता, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही होती, विशाल पहाड़ों के मध्य में केदारनाथ भगवान का अभिषेक करता, मंगल उनको प्रणाम करता, बार बार उनको वंदन करता, ओम नमः शिवाय का जाप करता। बैठा है वैश्या के बगल में, लेकिन स्मरण कर रहा है केदारनाथ भगवान का। और जो केदारनाथ गया था वो ठंडी के मारे कुकुड़ रहा था, चारों तरफ से साए साए ठंडी हवा चल रही थी, कंबल में उड़ के मन में विचार कर रहा मैं गलत फंस गया यहाँ आकर के, मेरे से बढ़िया तो वो रहा, बढ़िया सुंदरी के पास में बैठा है, मैं भी उसकी तरह रुक गया होता, वहीं पे आनंद लेते, वहीं पर उसका रूप निहारता, कहाँ यहाँ केदारनाथ आ गया हूं। और इस प्रकार की अब बैठा है केदारनाथ में, स्मरण कर रहा है किसका? स्थिति ये हुई दोनों की जब मृत्यु हुई तो केदारनाथ में जो बैठा था वो पहुंचा नरक में, और जो वैश्यागमन कर रहा था वो गया सीधा स्वर्ग में। जो नरक गया उसने बोला मैं तो यात्रा पर था, मैं तो तीर्थ यात्रा कर रहा था, फिर मुझे पाप क्यों लगा, मुझे नरक क्यों आना पड़ा? उसने कहा, तो यमदूतों ने कहा कि तुम भले ही शरीर से यात्रा कर रहे थे, लेकिन मन से यात्रा थोड़ी हो रही थी। मन से तो तुम्हारे चिंतन में कुछ और चल रहा था। वो भले ही शरीर से कहीं भी था, लेकिन मन से उसका चिंतन ठाकुर जी का चल रहा था। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी पुष्टि की नीति को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में जरूरी नहीं है कि आप खूब सुंदर श्रृंगार करो, 56 भोग लगाओ, आदि आदि करो। सामर्थ्यवान हो तो करो, यदि सामर्थ्य नहीं है ना तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी के सन्मुख भाव रखो बस। अब महाराज जी अभी सेवा की बात कर रहे थे, हमारे लाल जी जहां भी कथा होती है वहां जाते हैं साथ में। अब कई बार हवाई जहाज में जाते हैं, और उनका राजभोग का समय कहां से पाएंगे भोजन? कई बार रात्रि में हवाई जहाज होता है तो रात्रि के शयन भोग का समय कहां से पाएंगे बेचारे? कई बार सुबह सुबह हवाई जहाज होता है तो बेचारे सुबह ही मंगला 3 बजे करके भागते हैं साथ में। ऐसी स्थिति में क्या करें? हमारा भाव बहुत बढ़िया, मैं ठाकुर जी जिसमें झांपी जी में ठाकुर जी विराजते हैं, ठाकुर जी के पास में 2-3 हजार रुपए रख देता हूं। लाल जी अब इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद विदेश भी जा रहे हैं हम और लाल जी, तो अब विदेश जाएंगे, इतने दिन क्या खाएंगे? 17-18 घंटे का हवाई जहाज क्या पाएंगे? ठाकुर जी के पास खूब सारे पैसे रख देता हूं, अब उनको जरूरत नहीं है, लेकिन एक भाव है। और कहते हैं लाल जी रास्ता में कोई गोपी मिले, कोई ग्वाला मिले, आपकी लीला में कोई पधारे, सुभाष से ने कचू खरीद के अपना पेट भर लियो, अब हम तो भोजन सीधा विदेश पहुंच के कराएंगे आपको। तो ये भाव है, और ठाकुर जी इसको स्वीकार करते हैं। शरीर की उपस्थिति, शरीर का किसी स्थान पर उपस्थित होना उतना आवश्यक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है आपकी मानसिक उपस्थिति होना, मन से उपस्थित होना। इसलिए सबका त्याग करो यदि भगवत मिलन में बाधा बने तो। कैसे त्याग करो? बोले मन से त्याग करो, क्योंकि शरीर का त्याग नहीं माना जाता। आपने किसी को शरीर से छोड़ दिया, लेकिन 24 घंटे चिंतन उसी का चल रहा है, तो वो त्याग थोड़े ही है।
त्याग क्या है? बोले सबके बीच में रह करके भी उस वस्तु के प्रति मन ना ललचाना, ये त्याग है। हम रसगुल्ला नहीं खाते, हम गुलाब जामुन नहीं खाते, हम तो जलेबी कचौड़ी नहीं खाते। जलेबी कचौड़ी रसगुल्ला गुलाब जामुन सामने दिख नहीं रहा इसलिए कह रहे हो, लेकिन सामने आते ही मुंह में पानी आ जाए और फिर कहो नहीं नहीं हम तो नहीं खाते, तो वो त्याग श्रेष्ठ नहीं है। एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत रखने वाले जितने भी लोग हैं, यदि वो व्रत करते समय किसी और जिसका व्रत नहीं है उसको खाते हुए देखते हैं और मुंह में पानी आता है, बोले हमारा व्रत कब पूरा हो, हम भी जल्दी से खामें, उनका व्रत उसी समय टूट जाता है। मन से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूपों में कर्म भी सार्थक होता है, पुण्य भी सार्थक होता है, पाप भी सार्थक होता है। इसलिए ध्यान रखो इनका। कल आप लोगों ने श्रवण किया होगा, एक राजा हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी हुई, सुनीति और सुरुचि, और उनके बड़ी पत्नी के पुत्र हुए ध्रुव, छोटी पत्नी के पुत्र हुए प्रहलाद। मैं पूरा ध्रुव चरित्र नहीं, केवल उसका सार कहूंगा। श्री ध्रुव जी महाराज 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। स्थिति क्या हुई कि जब भगवान प्रकट हुए और ध्रुव जी को दर्शन दिया, तो ध्रुव जी के दर्शन की बात जब पूरे तीनों लोक में फैली कि भाई ध्रुव जी को दर्शन हो गया, तो बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े यज्ञकर्ता, संत आदि सब अपने यज्ञों को, अपनी तपस्या को, अपने समस्त कार्यों को छोड़ छोड़ के वापस अपने घर को जाने लगे। किसी ने पूछा भैया क्या हो गया? तपस्वी बोले अरे भगवान पक्षपाती हैं, हमको 1-1 हजार साल हो गए तपस्या करते हुए, अभी तक दर्शन नहीं दिया, और वो राजा का बेटा ध्रुव, उसको 5 महीने में दर्शन दे दिया। बड़े बड़े यज्ञ करता बोले हम लोग इतने दिन से यज्ञ कर रहे हैं, नाक में, कान में, आंखों में धुआं घुस गया, अभी तक ठाकुर जी दर्शन नहीं दिए, और वो छोटा सा बालक ध्रुव है ना, उस पर रीछ के 5 महीने में दर्शन दे दिए। कोई कहने लगा भगवान के दर्शन के लिए राजकुल में जन्म लेना जरूरी है, कोई कहने लगा भगवान के दर्शन करने के लिए बालक होना जरूरी है, कोई कहने लगा भगवान के दर्शन करने के लिए ध्रुव जैसा मातृ चरण कमल प्रेमी होना जरूरी है, हमारे अंदर तो ये गुण है नहीं, तो ठाकुर जी हमको मिलेंगे नहीं। परंतु इसकी वास्तविकता क्या है? सब संत जब लौट करके जाने लगे तो एक नदी पार कर रहे थे, नदी के नाव के केवट बन के स्वयं ठाकुर जी आए। कुछ संत बैठ गए, संत बैठ करके जैसे ही नदी पार करने लगे तो ठाकुर जी केवट बन के गए थे। उन्होंने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम सब अपने घर जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हो? बोले अरे पत्नी बच्चे खानदान सबको छोड़ के हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, और ये ठाकुर जी पक्षपात करते हैं, दर्शन नहीं दे रहे हमको। ध्रुव को दर्शन दे दिया, ऐसे पक्षपाती ठाकुर जी का हम भजन नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं लौट के। इतने में ही जिस नदी को वो पार कर रहे थे, उस नदी में अचानक से कहीं पर अस्थियों के दर्शन, कहीं पर मांस के दर्शन, कहीं पर रक्त का दर्शन, आदि आदि इस प्रकार नदी में अद्भुत दर्शन होने लगा, विचित्र दर्शन होने लगा। संत सब केवट से बोले अरे भैया ये सब क्या है? ये हड्डियां, ये मांस, ये सब क्या दिखाई दे रहा नदी में? तो वो केवट बोले भैया ये साधारण वस्तु नहीं है। तो बोले जो ध्रुव जिसको अभी 5 महीने में भगवान मिले, वो ना जाने कितने जन्मों से ठाकुर जी का भजन कर रहे थे। पहले जन्म में उन्होंने घर त्याग किया, वन में आकर के भजन किया, ठाकुर जी नहीं मिले, भजन करते 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 उनका शरीर रुग्ण हो गया, इसी नदी में डूब गया। फिर दोबारा जन्म हुआ, फिर उन्होंने भजन किया, पूरा जीवन भजन किया, फिर भी ठाकुर जी नहीं मिले, फिर से उन्होंने अपने शरीर को इसी नदी में समाविष्ट कर दिया। तीसरा, चौथा, 5वां, ना जाने असंख्य जन्म उन्होंने लिए, तब भी ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी के दर्शन में केवल 5 महीने की तपस्या और रह गई थी उनकी, तब वो इस बार एक राजा उत्तानपाद के यहां ध्रुव बन करके आए, और उनकी जो हजारों वर्षों की तपस्या थी उसमें केवल 5 महीने शेष रह गए थे। ध्रुव के रूप में उन्होंने अपने 5 महीने पूर्ण किए, और पूर्ण करते ही ठाकुर जी उनको मिल गए और दर्शन हो गया। ये सारी अस्थियां, ये मांस आदि कुछ नहीं है, पूर्व ध्रुव जी के शरीर ही हैं जो दिख रहे हैं। संतों ने कहा भैया एक काम करो, क्या नाव उल्टी घुमाओ, क्यों अब घर नहीं जाना? अभी तो हमको लगा कि शायद भगवान बहुत पक्षपाती हैं, लेकिन अभी हमें पता चला अभी तो बहुत जन्मों की हमको तपस्या करनी है, तब मिलेंगे। बंधुओं, ये बात सुनने में बड़ी साधारण लगी होगी आपको, लेकिन श्रीमद् भागवत के महात्म में श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै
अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशं विधाय हितदो दयते विवेक। यहां आगे वाले भैया से लेकर के और पीछे वाली मैया तक जितने भी लोग इस प्रांगण में बैठे हो, आपको इस जन्म में खैर में इतनी आसानी से कथा ऐसे ही नहीं मिल गई है। ना जाने आपने पूर्व जन्मों में कितने कर्म किए होंगे, कितने पुण्य किए होंगे, कितनी तीर्थ यात्राएं की होंगी, कितने सब भजन किए होंगे। उन सब का फल इकट्ठा हो करके इतना हो गया कि उस फल के फलस्वरूप ठाकुर जी ने आपको कथा प्रदान की है। ये बात हमको ध्रुव चरित्र से पता चलती है। नहीं तो बाहर मेन रोड है, कितने ट्रक निकल रहे हैं, कितनी बसें निकल रही हैं, कितनी गाड़ियां जा रही हैं, सब क्यों नहीं आ रहे हैं भीतर कथा सुनने? नहीं है रुचि ठाकुर जी की उनको सुनवाने में, उनका नहीं है इतना पुण्य कि वो सुने, उनका नहीं है इतना पुण्य कि वो यहां आके बैठ सकें। ये तो आपको और मेरो ही, हम सबन को पुण्य है, ना जाने कितने जन्मों का जो ठाकुर जी हमको यहां कथा सुनवा रहे हैं। उन्हीं की कृपा प्रसाद से ये हमको प्राप्त हो रहा है। ध्रुव जी की भक्ति से हमको यह सीखने को मिलता है कि ठाकुर जी की भक्ति में नियम कितने, ये जरूरी नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की भक्ति में उत्साह कितना है, ये जरूरी होना चाहिए। कई लोग हैं वो नियम के चक्कर में दूसरों को भक्ति नहीं समझते। सबके घर में एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जरूर, नियम पालन में उसकी बड़ी निष्ठा होती है। नियम, मेरा ये नियम ना टूटे, ये ठीक है, नियम होने चाहिए। लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम न तपो निज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, ध्यान से लिख लेना इस बात को, बहुत दान करने से ठाकुर जी नहीं मिलते। न दानम न तपो, बहुत तपस्या करने से ठाकुर जी नहीं मिलते। यज्ञ, बहुत यज्ञ करने से ठाकुर जी नहीं मिलते। न दानम न तपो निज्य शौच्यम, दिन में 3 बार नहाने से, परम पवित्र रहने से भगवान नहीं मिलते। न व्रतानि च, 30 दिन के महीने में 16 दिन व्रत करने से भगवान नहीं मिलते। न दान से, न तप से, न यज्ञ से, न पवित्रता से, न व्रत से, इनसे ठाकुर जी नहीं मिलते। लेकिन ना तो आप दान करते हो, ना तो आप तप करते हो, ना ही आप व्रत करते हो, ना ही आप इतने ज्यादा पवित्र रह पाते हो। आपके भीतर बस एक ही भाव है, क्या? बोले प्रीयते मलया भक्त्या। आपके हृदय में यदि ठाकुर जी के प्रति अमल निर्मल भक्ति है, स्वच्छ भक्ति है, तो दान भी मत करो, तप भी मत करो, व्रत भी मत करो, पवित्र रहो चाहे मत रहो, आपकी उस निर्मल भक्ति से ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भागवत में, आप कहोगे महाराज जी आपने तो सारे हमारे वैदिक सनातन धर्म की बातों पर पानी फेर दिया। शास्त्र कहते हैं नियम का पालन करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं परम पवित्र रहना चाहिए, शास्त्र कहते हैं कम से कम एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए, शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि आदि जैसे पुण्य दिनों में अपने घर यज्ञ अनुष्ठान करवाने चाहिए, और आप कह रहे हो कि इन सब से कोई लाभ नहीं होता। ध्यान से सुनना, कल रात को 3 बजे आया मैं, खूब जोर की भूख लगी। ऐसा हुआ नहीं था, मैं बस बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। खूब जोर की भूख लगी, मैं गया जाकर के अन्नू जी को उठाया, मैंने कि भोजन कराओ, भूख लगी है। बोले हाँ महाराज जी अभी कराते हैं। सो इन्होंने क्या किया, सामने थाली रख दी, और थाली में ये लो महाराज पनीर की सब्जी, ये लो आलू की सब्जी, ये लो भिंडी की सब्जी, भिंडी तो मैं खाता नहीं, ये लो काई की सब्जी, और बताओ नाम बताओ भाई, परवल की सब्जी, ये टिंडे की सब्जी, ये या की सब्जी, वा की सब्जी, ये लो महाराज जी हमारे खैर का प्रसिद्ध मिल्क केक, और आदि आदि सामानों से महाराज पूरी थाली भर दी। थाली में क्या है, केवल सब्जी और मिठाइयां। मुझसे बोले पाव, मैंने कहा रोटी, बोले रोटी नहीं है, केवल सब्जी है, सब्जी पालो। तो आप एक बात बताओ, पूरे दिन का भूखा व्यक्ति आपके घर आवे और आप पाने के लिए केवल उसको दुनिया भर की अलग अलग मसालों से बनी हुई बढ़िया चटकदार मसालेदार चटपटी सब्जियां दे दो, क्या उसका पेट भरेगा? रोटी मत दो, केवल सब्जियां ही सब्जियां दे दो तो पेट भरेगा। लेकिन आपके घर कोई भूखा आवे और आप कहो भैया सब्जी नहीं है, आप कहो तो हम आपको नमक के संग मिर्च और थोड़ी सी रोटी दे सकते हैं। तो अत्यंत भूखा व्यक्ति केवल रोटी मिल जाए
तो वो तृप्त हो जाएगा, सब्जी से तृप्त नहीं होगा। ठीक वैसे ही भगवान के लिए किए जाने वाले व्रत, अनुष्ठान, नियम, पवित्रता आदि आदि, ये जितने भी सब कुछ आप करते हो, ये नियम आदि सब, ये सब सब्जियों के समान हैं। केवल यही करते रहोगे, ठाकुर जी का पेट नहीं भरेगा, लेकिन दिन में एक बार ठाकुर जी की निर्मल परम भक्ति करोगे, वो रोटी के समान है, उससे ठाकुर जी तृप्त हो जाएंगे। ये बात समझने की है।